प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ ट्रिग्नोमेट्री का जो एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसमें हम आपको टॉप 5 पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा, मैं इसको एक एक करके आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो क्लास 10th के जो भी बच्चे होंगे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। अगर यदि आपको पसंद आ जाता है ये वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब करना भूलिए मत। बेल आइकन को भी दबाइए, जो भी वीडियो आपके लिए हम लेकर आते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके बच्चों। और अपने ग्रुप में भी आपने शेयर करने का प्रयास करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो पहुंच सके बेटा। ठीक है, अब आपको हम चलो हल पर ले चलते हैं। अब हल करके बताता हूं एक एक करके कि कैसे आपको हल करना है। अब बच्चों, आपको मैंने 5 क्वेश्चन लिख रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैं पांचों क्वेश्चन बारी बारी से हल करने बताने जा रहा हूं बेटा। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेता हूं और इसको मैं आपको हल करके बताने जा रहा हूं। तो बेटे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन जो है आपका जो दिखाई दे रहा है वो आपका हल में आपका जो है मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि जो होता है उसको आपको दिया है में लिखना है, दिया है में। चलिए हम आपको हल करके बताते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें हमारा दिया हुआ है बेटा cos थीटा बराबर 1/2 दिया है। तो मुझे करना क्या है, cos 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए। पहले तो आप ले लो cos थीटा बराबर 1/2। तो बताओ cos कितने अंश का मान होता है, तो आप कहेंगे भाई cos 60 अंश का मान होता है। ठीक, cos से cos कैंसिल कर दो, थीटा बराबर कितना आ गया 60 अंश। अब बच्चों हमें निकालना है cos 4 थीटा का मान। चलिए cos 4 थीटा का मान बताता हूं कैसे निकालना है। cos 4 गुणित थीटा का मान देखो 60 अंश है, यहाँ पे रख दो। अब आपका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा cos 240 अंश। अब आपको बड़ा एंगल मिल गए। अब इसको कैसे करेंगे, आपको चतुर्थांश के हिसाब से इसको आपको ब्रेक करना है। इसको 180 अंश प्लस क्या लिख देंगे, 60 अंश लिख देंगे बेटा। अब आपको पता है कि हमारा तीसरे चतुर्थांश में हमारा 180 अंश प्लस थीटा आता है। इसमें तो टेन काट का मान धनात्मक होता है। तो ऐसे स्थिति में हम cos 180 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस cos थीटा, मतलब 60 अंश हो जाएगा। और आपको कम पता है कि cos 60 अंश का मान 1/2 होता है बेटा। इस तरह से हमारा cos 4 थीटा बराबर माइनस का 1/2 रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हमारा cos 4 थीटा का मान फाइनल प्राप्त हो जाता है बेटा। आप देख सकते हैं कि आपका जो पहले नंबर का क्वेश्चन था मैं हल कर चुका हूं। पहला क्वेश्चन का हल जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको हल करना है बेटा। तो आपको cos 4 थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आपको हम अगले क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और अगला क्वेश्चन भी आपका बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। और कठिन तो कुछ भी नहीं है, आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से अगर वीडियो को कंटिन्यू अगर आप देखते रहोगे तो मैं समझता हूं कि आपको क्वेश्चन में कोई समस्या होने वाला नहीं है। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा बताता हूं कि वास्तव में क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, कैसे आप बेटा इसको हल करोगे। ठीक है, तो अब चलो मैं हल करके आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे हल करना है। cos 2x बराबर cos 60 अंश प्लस cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश है प्लस sin 60 अंश sin 30 अंश है बेटा। अब चलो मैं इसको हल करके बताता हूं कि कैसे हल करना है। पहले तो हम इसको लिखेंगे cos 2x बराबर cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस sin लिखूंगा बेटा sin 60 अंश लिख देता हूं, फिर लिख दूंगा क्या लिखना है sin 30 अंश। ठीक है, अब करोगे क्या, सबका मान रखो, सबका मान रखो। cos 60 अंश का मान 1/2, cos 30 अंश का मान जो होता है sin 60 अंश के मान के बराबर होता है। sin 60 अंश का मान करनी में 3/2, sin 30 अंश का मान 1/2। अब आप गुणा करा दीजिए तो ऊपर ऊपर गुणा होगा √3, 2 का 2 में गुणा होगा 4 लिखेंगे। इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो √3, 2 दूनी की 4 हो जाएगा। हर समान है बेटा, लिख दो √3 क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब जरा देख सकते हो कि ये मान किसका आ रहा है, तो cos 2x बराबर आ रहा है। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 अगर काट दिया जाए तो cos 2x बराबर हमारा √3/2 आ जाएगा बेटा। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहाँ पे अगर साइड में आपको बताऊं तो cos 2x बराबर cos कितने अंश का मान होता है, तो cos 30 अंश का मान होता है। कड़ी में 3/2।
तो अब आप देखेंगे बेटा, कास से कास काट दीजिए, ट्वाइस एक्स बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, एक्स बराबर 30 अंश बट्टे कितने हो जाएंगे 2, यानी एक्स बराबर 15 अंश मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बेटा कि आपको जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का आपको हल पूरा फाइनल मिल चुका है। मैंने इस क्वेश्चन को लिखा पहले, उसके बाद जो भी इसका वैल्यू होता है वैल्यू को मैंने पुट करके इसको सरल किया और मेरा रिजल्ट आ गया cos 2x बराबर cos 60 अंश, और एक cos को मैंने काट दिया तो 2x बराबर एंगल को बराबर कर दो, x का मान इस तरह से कैलकुलेट करके ले आओ बेटा। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 पर ले चलते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हल करना है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को और भी ध्यान से देखोगे और ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक होने वाला है बेटा। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताते हैं। इसमें करना क्या है, सिद्ध करना है, प्रूफ करके बताना है कि tan ऑफ a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b होता है। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग पहले LHS वाला पार्ट्स को उठाते हैं। जैसे tan ऑफ a माइनस बी को हमने उठा लिया, तो इसको क्या करेंगे, इसको साइन कास में खोलेंगे तो हो जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी और नीचे हो जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी। अब इसका फार्मूला होता है, इसको खोल दीजिए तो हो जाएगा साइन a कॉस b और माइनस कॉस a हो जाएगा साइन b हो जाएगा। पूरे के बट्टे कास ऑफ a माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस a कॉस b और प्लस होता है बेटा साइन a साइन b। ठीक, अब क्या करना है, कासे कास बी से आंसर में भाग लगाओ, तो कासे कास बी से जब इसमें भाग लगेगा तो कास बी कट जाएगा, बचेगा क्या साइन ए बटा कास ए, और इसी के नीचे माइनस लगाओ, इसमें कासे कास बी से भाग लगाओगे, कासे कट जाएगा, साइन बी बटा कास बी बटेगा, तो साइन बी बटा कास बी बच रहा है, उसको आप लिखें ऐसे। अब हर में आप कासे कास बी से भाग लगाओगे इसमें तो आपका 1 मिलेगा, इसमें भाग लगाओगे बेटा तो आपको साइन ए मिलेगा बटा कॉस ए हो जाएगा, और साइन बी के जो नीचे है, साइन बी के नीचे क्या लिखेंगे, कॉस बी लिख देंगे। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे जो अगला जो रिजल्ट आने वाला है, आपको पता है साइन ए बटा कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, तो tan a लिख सकते हैं, और साइन बी बटा कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, तो इसको tan b लिख सकता हूँ। नीचे आ जाइए तो 1 माइनस साइन ए बटा कास ए को क्या लिख सकता हूँ, तो tan a लिख सकता हूँ। साइन बी बटे कास बी को क्या लिखूंगा, तो tan b लिखूंगा। तो भाई आप देख सकते हैं कि हमारा जो है रिजल्ट जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। tan ऑफ a माइनस बी बराबर हमारा रिजल्ट आ चुका है tan a माइनस tan b, पूरे के बट्टे आपका हो जाएगा, यहाँ पे तो प्लस आएगा बेटा, प्लस आएगा। आप देखो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस का होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी 1 प्लस आप लिख सकते हो क्या, tan a tan b। इस तरह से हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो चुका है बेटा। ठीक, इस प्रकार बेटे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जो था वो फार्मूला के रूप में है, जो कि मैंने सिद्ध करके बता दिया कि tan ऑफ a माइनस बी का फार्मूला जो है इतना वैल्यू कैसे आता है, तो सारे आप स्टेप बाय स्टेप करके आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चन नंबर अगला बताने वाला हूं और देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए बेटा, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चनों को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे और अच्छे मार्क्स बोर्ड में ला पाएंगे। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर में जो बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक में भी आपका दे रखा है और बोर्ड में कई बार आया भी है ये क्वेश्चन, तो इसलिए आप ध्यान से देखें। यदि जो रहता है उसको आप दिया है में लिखते हो, और इसमें आप देख सकते हो कि ये हमारा जो हल है और इसको हम लोग को प्राप्त करना है। तो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है tan ऑफ a प्लस बी का मान √3, तो यहाँ पे लिखूंगा tan ऑफ a प्लस बी बराबर √3। तो इसके हम इसको अगर सरल करना चाहें ना तो ऐसे कर सकता हूँ, tan ऑफ a प्लस बी, tan कितने अंश का मान होता है, √3, तो बेटा हम जानते हैं tan 60 अंश का मान होता है, tan से tan कैंसिल कर दो, a प्लस बी बराबर लिख दो 60 अंश, समीकरण नंबर बन जाएगा फर्स्ट। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि tan ऑफ a माइनस बी बराबर कितना मान है, तो 1/3 में 3 है। तो बेटा इससे भी समीकरण बना लो, a माइनस बी बराबर tan कितने अंश का मान होता है, तो 30 अंश का।
10 से 10 आप काट दीजिए और काटने के बाद हमारा जो रिजल्ट आ रहा है a माइनस बी बराबर 30 अंश आ रहा है। समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। समीकरण 1 को इसके नीचे उतारिए, आपका विलोपन विधि से हल करिए, ये 60 अंश हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पे जब आप देखेंगे विपरीत चिन्ह को जोड़ने पर करिए, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ए को जोड़ देंगे 2a, इसको जोड़ेंगे बेटा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ए बराबर हमारा 90 डिग्री अपॉन 2 यानी 45 अंश। ए कोण कितना आ गया 45 अंश। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो एक एंगल आ गया कितना 45 डिग्री। अब हम बेटे करेंगे क्या, ए का मान हम समीकरण 1 में रख देता हूँ, 1 में रख देता हूँ। ए का मान रखूंगा तो बी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही रखेंगे 1 में, जैसे ही रखेंगे किस में 1 में, तो रखिए ए जहाँ होगा 45 अंश रखूंगा। देखो यहाँ ए प्लस यानी 45 प्लस बी बराबर 60 अंश। तो बी बराबर 60 अंश में से 45 अंश घटा दीजिए, आपको मिल जाएंगे 15 अंश। तो भाई हमको बी एंगल कितना मिल गया, तो हमें कोण बी का मान बेटा मिल गया 15 अंश, कोण ए का मान मिल गया 45 अंश। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है, जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है बेटा, जो एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, वो मैं लगा चुका, देख सकते हैं यहाँ से आपका कैलकुलेशन मैंने चालू किया है। इस तरह से समीकरण को हल करते समय ए का मान प्राप्त हो गया, ए का मान हमने समीकरण फर्स्ट में रख दिया तो हमारा बी का मान मिल गया। अब इसके बाद बच्चों हम आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन लास्ट है, जो हम 5वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब देखिए हम उसको कैसे हल करते हैं। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और समझिए बेटा कि ये क्वेश्चन को हल कैसे करना है। चलिए बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, यार क्वेश्चन नंबर 5 तो मुझे दिख ही रहा है कि क्या है। चलो भाई इसका मान निकालना है बेटा, तो मैं पहले तो हल कर लिखूंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हल कर रहा हूँ 5। चलो तो ये लिख दो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान निकालना है, तो मान निकालिए। ये सारे मान तो बेटा पता ही है, दो मान हमेशा ब्रैकेट में रखिए। cos 45 अंश का मान करिए, स्क्वायर करिए क्योंकि स्क्वायर है। cos स्क्वायर 30 अंश है, cos 30 अंश का मान रखिए। cos 30 अंश का मान √3/2 होता है बेटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस साइन 30 अंश का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब आराम से हल करिए, 2 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये जाएगा अंदर तो फ्रेश 3, 2 का स्क्वायर 4 कर देगा, 1/4 में बदल जाएगा। अब ये आप 2 1 कम 2, ये हर समान है बेटा, 4 लिख दो, ऊपर 3 - 1 हो जाएगा। अब आप इसको आगे की बात अगर समझें तो आपका इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 3 में से 1 को घटा दो तो 2, और बट्टे में आपका हो जाएगा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी की 4 यानी 2 + 1/2। अब देखिए क्रॉस गुणा करा दीजिए, 2 दूनी की हो जाएगा 4 + 1, 1 दूना का 2 यानी 5/2। इस तरह से हमारा आंसर फाइनल हो गया। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो बोर्ड के लिए जो टॉप 10 क्वेश्चन थे, जो आपका बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने 5 क्वेश्चन का हल हमने सॉल्व कर दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों अपने लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। अपने मित्रों में भी शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक वीडियो लोग देख सके और इसको एग्जाम में लाभ उठा सके बच्चों, ठीक है।